तो राम राम भाइयों और उनके बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आज है 7 अक्टूबर और दिन है सोमवार। मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसे टाइम में ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉशियस होकर के करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा। कल मंगलवार है और कल क्या मार्केट का मूड माहौल रह सकता है, कहाँ-कहाँ से मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं और आज का हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी आपको मिले थे, जहाँ पे आप ले सकते थे। सो मार्केट ओपन होते ही नेगेटिव सेंटीमेंट में था और मार्केट नीचे ही चला गया। हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड मिला 12:30 बजे के आसपास इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न का। ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो वेव छोटी होती जा रही है। इस वाले ब्रेकआउट कैंडल का हम लोगों ने एंट्री लिया और इसी का कैंडल के ऊपर का हम लोगों ने स्टॉप लॉस दे करके इस सपोर्ट वाले एरिया तक का हम लोगों ने टारगेट खींचा। बाकी जिसने जितना खींचा उसका उतना बना। फिर भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल गया होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे मिल गया था और स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पर लगभग 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट बड़े ही आसानी से मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जो था बहुत ही सडन हुआ था। फिर उसी तरीके से सेम पैटर्न बना था आपको जा करके यहीं पे नीचे में। लेकिन एक टाइम होता है ना, लोग कहते हैं 3 बजे के आसपास में ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए, खास करके ऑप्शंस में, क्योंकि प्रीमियम उतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये एक तरीके से स्कैल्पिंग था, जिसे आप ले सकते थे नो डाउट। ये है निफ्टी का चार्ट जिसके में ये सारी चीजें हुई। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में सुबह सुबह इनसाइड कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे इनसाइड का कुछ रूल्स है जिसको ब्रेक कर देने के बाद हम लोगों ने एंट्री नहीं लिया। हालांकि अगर एंट्री लेता भी तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा थे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपका सेटअप आपको फॉलो करे तभी आप ट्रेड करिए। अगर आपका सेटअप बिगड़ जाए, ट्रेड से अवॉइड कर लीजिए। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, लिटरली कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने एक स्कैल्पिंग का ट्रेड यहाँ पे लिया था। मार्केट में ना पीछे जाकर के देखा तो यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जैसे ही यहाँ पे मार्केट पहुंचा, मैंने यहाँ पे इस वाले कैंडल के आसपास में जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में ही मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। और मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लिया था, बस छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था और यहाँ पे लगभग लगभग 200 पॉइंट के आसपास के इसी कैंडल पर कैप्चर मैंने कर लिया था और निकल लिया था और स्ट्राइक प्राइस पे 100 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे मिल गया था हमको प्रीमियम। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ, यहाँ पे 400 पे मैंने एंट्री लिया था, 500 पे लगभग मैंने निकल लिया था यहाँ से। उसके बाद पता ये 1000 के आसपास में स्ट्राइक प्राइस पे चला गया था। इस तरीके के बड़े-बड़े जो मूव्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में, इसी को वोलेटाइल कहते हैं और लोग कहते हैं ना कि वोलेटाइल मार्केट है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वोलेटिलिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि किसी को समझ में ना आए, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है। इसी को तो वोलेटिलिटी कहते हैं। तो वोलेटिलिटी में ट्रेड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडर कैसे बनना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे टाइम में आपको अपना कैपिटल बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अभी बच गए तो आने वाले टाइम में जब मार्केट स्टेबल होगा, उस टाइम आपके कैपिटल रहेंगे तो आप ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट भी बनाएँगे। लेकिन ऐसे दिनों में ना आप क्या करेंगे, कभी कॉल लेंगे, कभी पुट लेंगे, कभी कॉल लेंगे, कभी पुट लेंगे और इस चक्कर में आप हमेशा लॉस में ही गर्क करते रहेंगे। ओके, इस तरीके से आज का दिन खत्म हुआ। अब बात करते हैं अगले दिन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सबसे पहले हम लोग उसे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद से अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं अगले दिन किस तरीके से वो वर्क करता है और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, मार्केट अभी पिछले 6-7 दिनों से निगेटिव सेंटीमेंट में है और सारे के सारे दिन जब भी ट्रेड हुए हैं वो निगेटिव में ही बंद हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वन डे टाइम फ्रेम पे, उसको मार्केट ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ बंद होता है तो मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर और फॉल करती है तो इस वाले पॉइंट के आसपास में कहीं आकर के रुकेगी। अदरवाइज मार्केट कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, मार्केट का क्या मूड माहौल है कोई नहीं जानता। भले कोई कितना ही बैठ के अपना एनालिसिस कर दे कि मार्केट ये कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन मार्केट को वही करना होगा जो मार्केट को करना है। देखिए अभी भी मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और ईरान की टेंशन्स की, वो बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है, घटने का कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे एफआईआई जो है लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे हैं,
तो और दिन पर दिन मार्केट गिरता ही जा रहा है। थर्ड चीज़ ये है कि अमेरिका में जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी भी अनसर्टेनिटी है कि ट्रंप जीतेंगे कि कमला हैरिस जीतेगी। तो अगर एक साइड कहीं पे ये पता चल जाए कि कमला हैरिस जीतने वाली, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले, तो मार्केट एक अपना सेंटिमेंट दिखा सकता है, लेकिन यहाँ वो भी चीज़ें नहीं सही है। मतलब अगर देखा जाए मार्केट को बढ़ने का कोई भी मूड माहौल सही नहीं चल रहा है अभी। ओके, सो 5 मिनट के अंदर मैंने सारे लेवल्स को ऐसे ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और रख करके देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी है। मैं इसी तरीके से निफ्टी का भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। मार्केट कुछ इस तरीके से आपको कल नज़र अगर आता है इसके बीच में, तो आप इस तरीके से लेवल्स के ऊपर आप अपना चार्ट पे ड्रॉ करके ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी ट्रेड मैंने बताए हैं क्लासेस में और जो मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ, उसमें जो भी ट्रेड बनते हैं, वो सारी चीज़ें देख करके आप बड़े आसानी से इन सब लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है, तो उसके ऊपर मैं अपडेटेड वीडियो बना दूँगा। सो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद।